तुम्हारी जगह कोई और होता ना, उसे भी छोड़ देती थोड़े दिन में। भाई मेरे, एहसास कमतरी में जाने के बजाय उसे उसकी बेवफाई की सजा दो। जब वो तुम्हें किसी दूसरी औरत के साथ देखेगी ना, तब उसे पता चलेगा कैसा लगता। क्या कर रहे हो? तो मैं तुम्हारी भाभी हूँ। छोड़ो मुझे, ये क्या बदतमीजी है? छोड़ो। नहीं छोड़ो मुझे। अगर तुम्हारा ऐसा हुआ ना, तो किसी रिश्तेदारी की परवाह नहीं करूंगा, खा के बाहर फेंक दूंगा तुम दोनों को मैं। आपकी अम्मी परेशान हो रही है, कुछ नहीं कर सकती, इन्हें बोलने का कोई फायदा नहीं है। हाँ, तुमसे कुछ कहने का फायदा नहीं है क्योंकि तुम तो बात से मुकर गई हो, और इनसे कुछ पूछने का फायदा नहीं है क्योंकि ये अब इस काबिल ही नहीं रही कि एक लफ्ज भी कह सके। क्या हुआ? अम्मी चली गई। वो भी बस चुप रहती है मेरी ही तरह। अम्मी, अम्मी, अम्मी क्या हो गया आपको? अम्मी उठिए। ये कैसे हो गया? ये तो बिल्कुल ठीक थी। हौसला रखें। ये क्या हौसला रखे? अम्मी उठिए, अम्मी प्लीज। मनाल, अम्मी, अम्मी प्लीज मुझे छोड़ के मत जाए। अम्मी प्लीज प्लीज, अम्मी उठे। मनाल संभालो खुद को। आंटी चलेगी, अल्लाह को यही मंजूर है। सब्र करो। नहीं 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 नहीं। आप प्लीज इन्हें चुप कराएं, बाहर और पेशेंट भी हैं। आपका दिमाग खराब हो गया है? इनकी माँ का इंतकाल हुआ है और आप कह रही हैं चुप रहें? आई एम सॉरी। और इसे क्या मतलब है आपका? आप इनकी हालत देख रही हैं? वजह इसकी कि आप इन्हें चेक करें, आप कह रही हैं कि चुप रहें। मुझे तो लगता है इनकी नेग्लिजेंस की वजह से ही इंतकाल हुआ है। जी सही कह रहे थे। मुझे बताएं यहाँ हुआ क्या है? अभी ठीक ठाक तो छोड़कर गई थी इन्हें। 10 मिनट के अंदर ऐसा क्या हो गया कि अल्लाह को प्यारी हो गई? मैं छोड़ूंगा नहीं तुम लोगों को, शुरू कर दूंगा इस हॉस्पिटल को। एक पैसा नहीं दूंगा मैं तुम लोगों को। भिजवा के दिखाओ जरा बिल। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। ये कैसे हो गया? ये कैसे हो गया? यही कही होगी। मैं बहना ही हूँ उसका। राहत क्या इस पर? तुम्हारा इस पर कोई हक नहीं। तुम्हारा हक सिर्फ अपनी बीवी पर है। उस पर जितना जी चाहे हक जताओ। चाय बनाओ ना। छोड़े मेरा हाथ। हाथ छोड़ो रामीन का। हाथ छोड़ो रामीन का, हाथ छोड़ो। क्या कर रहे हैं? हाथ छोड़ो इसका। क्या कर रहे हैं? हाथ छोड़ो इसका। छोड़े मेरा हाथ। चुप। क्या कर रहे हैं? अब्बा, अब्बा, अब्बा। वो है ना इसकी बहन? हाँ यही तो है। मैंने तो बहुत देर से उसे रोते हुए नहीं देखा। सकता हो गया है उसे। हाँ सही कह रही हो, इसे रुलाओ नहीं तो पागल हो जाएगी। मनाल उठो, अपनी बहन को संभालो। मैं कैसे संभालूं? मेरी अपनी तबीयत खराब हो रही। ये तो एक दफा भी मनाल के पास नहीं गई। मनाल भी तो नहीं गई। कोई बात नहीं, वो नहीं आई तुम्हारे पास, तुम चली जाओ उसके पास। छोटी बहन है वो तुम्हारी। बेटा माँ तो चली गई तुम्हारी, अब तुम दोनों बहनें एक दूसरे का सहारा हो। मेरा सहारा मेरा शौहर है, मेरे लिए वही काफी है। शौहर अपनी जगह, बहन अपनी जगह। उठो शाबाश, उठो उठो, शाबाश उठो, शाबाश उठो, उठो, आ जाओ। जगह दें प्लीज।
बैठो, बैठ जाओ। रामीन, देखो तुम्हारी बहन आई है। तुम्हें पता है ना तुम्हारी माँ चली गई है। देखो तुम्हारी बहन की रो रो की क्या हालत हो गई है। संभालो इसे, सहारा दो इसे। अब तुम्हें ही ख्याल रखना होगा अम्मी का, मैं ये जिम्मेदारी नहीं ले सकती। मुझसे कोई तवक्को नहीं रखना कि तुम्हारे लिए मैं कुछ करूंगी। आपकी अम्मी परेशान हो रही है, कुछ नहीं कर सकती, इन्हें बोलने का कोई फायदा नहीं है। हाँ, मेरी तो किस्मत ही खराब है। तुमसे कुछ कहने का फायदा नहीं है क्योंकि तुम तो बात से मुकर गई हो, और इनसे कुछ पूछने का फायदा नहीं है क्योंकि ये अब इस काबिल ही नहीं रही कि एक लफ्ज भी कह सके। रामीन, कुछ तो बोलो बेटा, एक दूसरे के साथ मिलके रो ताकि तुम्हारा दिल हल्का हो जाए। बोलो बेटा, देखो तुम्हारी बहन कितनी उदास है। कुछ तो बोलो बेटा रामीन, बोलो बेटा। अम्मी को मार के उदास हो? क्यों? अब क्यों उदास हो? यही तो तुम चाहती थी कि मेरी माँ मर जाए। वैसे कितना बिल बना? नुमैर को तो बहुत बड़ा धचका पहुंचा होगा। कोई बात नहीं, 50-50 कर लेंगे। थोड़ा बहुत उधार तो दे देंगे ना हमें। लगता है इसके जहन पे असर हो गया है। इसके मियाँ को बुलाओ। तमशा, जाओ इसके शौहर को बुला के लाओ। हाँ हाँ, बुलाओ आज़र को, बुलाओ। नुमैर को भी बुलाओ। देखो जाके शादियाने बजा रहे होंगे कि मेरी माँ मर गई। मुबारक हो, बहुत बहुत मुबारक हो। तुम्हारी वजह से मेरा बाप मर गया और तुम्हारी बीवी की वजह से मेरी माँ। रामीन, फिर दौरा पड़ा लगता है, पागल हो गई। हाँ हाँ, पागल हो गई हूँ मैं। दिमाग खराब हो गया मेरा। अकल वाले तो सिर्फ तुम हो ना। चुप करो, बस चुप करो। क्यों? क्यों चुप करूं? नहीं चुप करूंगी, बोलूंगी, पूरी दुनिया के सामने बोलूंगी कि तुम लोग मेरी माँ के कातिल हो। तुम लोगों ने मेरी माँ को मारा है। मुझे चुप कराने वाली मर गई, कब्र में पड़ी है वो। अब नहीं चुप करूंगी मैं। और तुम क्या समझते हो? जो चाहे मेरा बिगाड़ लोगे। देखती हूँ क्या बिगाड़ते हो तुम मेरा, देखती हूँ। क्या हुआ? पकड़ो इसे। छोड़ो मुझे, छोड़ो मुझे। सर तुम देख क्या रहे हो? हाथ मत लगाना मुझे, हाथ मत लगाना, हाथ मत लगाना, नहीं तो जान से मार दूंगी। छूना मत मुझे। तुम सब लोगों ने मिलकर मेरी माँ को मारा है। क्या मेरी माँ का कत्ल किया है तुम लोगों ने। मेरी बदुआ तुम लोग को कब्र में जाएगी, कब्र तक लेके जाएगी मेरी बदुआ तुम लोगों को। स्वयं पे रामीन को क्या हुआ था? मुझे तो पता ही नहीं था दोनों बहनों में इतनी मिसअंडरस्टैंडिंग है। मत पूछ रहा था। मुझे तो पहले ही हैरत हो रही थी कि उसको अपनी बहन के घर रहने में क्या प्रॉब्लम है, और ऐसा भी क्या कि डर के मारे गिग्गी बन जाए। तुम्हें उससे कुछ नहीं कहा? पता नहीं क्या बकवास करती रहती है। मैं खुद बहुत तंग आ गया। तुम मुझसे तंग आ गए हो? वो तुम्हारी बीवी है। बीवी है तो क्या उसको मैं सर पे बिठा के रखूं? मियाँ बीवी में ऐसे झगड़े हो जाते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। मुझे तो समझ नहीं आता अभी। मुझसे अब और बर्दाश्त नहीं होता। हुआ क्या है? बस मत पूछ। मैं बहुत तंग आ गया। उसने मुझे कहीं का नहीं छोड़ा। अपनी नजरों में इतना गिर गया हूं कि मैं आपसे नजरें तक नहीं मिला सकता। नहीं मेरे भाई, ऐसा नहीं बोलते। मुझे अपने भाई पे पूरा भरोसा है। वो दुनिया में कोई गलत काम कर ही नहीं सकता। देखो, रामीन से बात करो, उसको समझाओ। समझाने का वक्त गुजर चुका है। मुझे तो समझ नहीं आता मैं पूरी जिंदगी उसको कैसे बर्दाश्त करूंगा। तुम उसके साथ रहना नहीं चाहते? पता नहीं। जवाब दो आज़र। आप क्या चाहती हैं? आप वो खोल के बोली। अभी से इतना चिढ़ गए हो तो जिंदगी कैसे गुजारोगे उसके साथ? यही मैं सोच रहा हूं। वो खुश है? जब मैं ही खुश नहीं हूं तो वो खुश कैसे रह सकती? मैं उसकी शक्ल ही नहीं देख सकता। आजिज आ गया हूं मैं। अगर तुम्हारा दिल उससे भर गया है तो तुम्हें खुश असलूबी से उसको अलग कर देना चाहिए। फिर वो जाने और उसकी किस्मत। अगर वो खुश असलूबी मुझे दिखाए तो मैं भी जरूर उसको दिखाऊं। लेकिन अब इन सारी बातों में कोई फायदा नहीं है। क्यों किया उसने ऐसा? मैं तो किसी को शक्ल दिखाने काबिल नहीं रही। सब लोग नीचे बातें कर रहे हैं।
आप बताएं ना, उसने ऐसा क्यों किया नुमैर? बस चुप करो। नहीं, सारी मेरी बनी बनाई साख खराब कर दी उसने। और क्यों? क्यों? सिर्फ इसलिए क्योंकि मैं कह रही हूं कि अपनी गलती मान लो। मैंने तो यही सीखा है कि इंसान अपनी गलती मानता है तभी जाके ठीक होता है ना। और यह है कि अपनी गलती मान ही नहीं रही। तो मेरा अपने घर से बाहर क्यों नहीं निकाल देते? ये नुसरत आपी के पास वापस जाके क्यों नहीं रह सकते? अब तो शायद नुसरत अभी भी नहीं रखने को तैयार नहीं होगी। क्या किस्मत है बेचारे की यार, हीरा लड़का था, हीरा। तुम जानते हो आजकल देर से वापस क्यों आता है? आपकी बातें करके मुझे शर्मिंदा मत करें, पता है मुझे। लेकिन ये सारा जुल्म मुझ पर क्यों हो रहा है? मैं क्या करूं? अच्छा, मैं बात करता हूँ उससे। नहीं, वहां पे फिर इल्जाम लगा देगी। हाँ तो बकने दो, मुझे क्या फर्क पड़ता है? किसी ना किसी को तो बात करनी है ना उससे। मैं आज़र से बात करती हूँ। आज़र तो तभी बात करेगा ना उससे जब रामीन पर कोई असर पड़ेगा। वो बेचारा तो खुद इतना बेबस महसूस करता है, और क्या करेगा? बस हाथ उठाएगा और मारना शुरू कर देगा। इससे वो और ज्यादा ढीठ हो जाएगी। मुझे ही बात करनी होगी उससे, ठीक है? तुम बैठो यहाँ आराम से, उठने की जरूरत नहीं है तुम्हें। शादाब, शादाब, घबराओ मत, मना सब ठीक कर दूंगा जी। इन्हें आराम की जरूरत है, ये कमरे से बाहर ना निकले, तुम्हारी जिम्मेदारी है। ये लो पानी पी, पानी पी, मैं बात करके आता हूं। क्यों आए हैं आप यहाँ पर? वही करने आया हूं जो पहले किया था। तुम्हें सीधा रखने का यही इलाज है। मेरे करीब भी आए ना तुम्हें। तो मैं अभी बताता हूँ। जिंदगी हराम करके रखती है। समझती क्या तुम अपने आप को? गला दबा के यहीं गाड़ दूंगा, पता भी नहीं चलेगा किसी को। समझ आई? दूर हटे नहीं तो मैं शोर मचा दूंगी, सबको बुला लूंगी मैं। अच्छा मचाओ, मचाओ चल। आज़र! 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 कोई नहीं आने वाला, कोई नहीं आने वाला। ऐसी अपनी एनर्जीज वेस्ट मत करो। मैंने कहा था ना मुझसे नहीं बच सकती तुम। कौन सा सुन क्यों क्यों बताओ? बात बोलना मुझे। सॉरी। आखिर ये सब हुआ कैसे? मैं आपको अकेले जाने से मना कर रही थी ना। बस गलती हो गई। मुझे तो अंदाजा ही नहीं था वो इतनी पागल हो चुकी है। मैंने बात करना शुरू किया और उसने हल्ला बोल दिया मुझ पर। अभी भी दर्द हो रहा है? हाँ, पहले से बेहतर है थोड़ा। बस अब उसका यहाँ रहना नामुमकिन है। मैं उसे पिंडी भेज दूंगी। नहीं, अभी नहीं। उसने मुझसे दुश्मनी की है ना, सजा तो भुगतनी पड़ेगी उसे। छोड़िए। छोड़िए? तुम अपनी बहन की साइड ले रही हो। मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी मना। आप गलत समझ रहे हैं। जब उसको ताई के पास रहना पड़ेगा ना, तब उसको पता चलेगा। उसका यही इलाज है। उसका इलाज मैं करूंगा, और इस बार इस तरह करूंगा कि याद करेगी वो। अफसोस तो इस बात का है कि आज़र भी घर पे नहीं था। आप उसे समझाएं ना कि वो नशे की हालत में घर ना आया करे। उसे मैं समझा लूंगा, तुम अपनी बहन को संभालो। आज़र से मैं कहूंगा कि उसे सर्वेंट क्वार्टर से घर वापस ले आए। वापस घर में? और नहीं तो क्या। वहां छोड़कर मोहल्ले और खानदान में बदनामी करवानी है क्या? उसका तो कुछ नुकसान नहीं हो रहा, जो हो रहा है हमारा हो रहा है। तो मैं उसे घर में कैसे बर्दाश्त करूंगी? बर्दाश्त करना पड़ेगा। बेहतर है अब? हाँ, पहले से बेहतर है। बर्फ लाऊं?
नहीं, उसकी जरूरत नहीं पड़ी। मैं तुमसे तंग आ गया रामी। ये सब कुछ मेरी नाक से ऊपर जा चुका है। मुझे समझ नहीं आ रहा तुम्हें नुमैर भाई के साथ ऐसे करने की क्या जरूरत थी। आपको नहीं पता? नहीं। आपको यकीन है कि आपको नहीं पता? अरे अगर मुझे पता होता मैं तुम्हें बचाता क्यों नहीं? फिर आपको कैसे पता चला कि मुझे किसी बचाव की जरूरत थी? तुम क्या बकवास कर रही हो, मुझे समझ नहीं आ रही है। बात को खत्म करो, बहुत बदनामी हो गई है। अपना सामान समेटो और अंदर चलो। मैं नहीं आऊंगी अंदर। रामीन बदतमीजी मत करो। जब तुम उनके घर पे रह सकती हो, खा पी सकती हो, तो फिर इतनी अकड़ किस चीज की है? सही कहा आपने, उन्हीं का खा पी रही हूँ, फिर क्यों अकड़ रही? फिर तो मुझे यहाँ से चले जाना चाहिए। शुरू हो गया तुम्हारा नया ड्रामा। मैं भेजता हूँ तुम्हारी बहन को, वही तुम्हारे साथ डील करेगी, क्योंकि तुम्हारे साथ मैं अपना ज्यादा दिमाग खराब नहीं कर सकता। आप उनसे जाके मेरी शिकायत लगाएंगे। पहले आपकी बीवी हूँ, बाद में उनकी बहन। तो मेरी बीवी हो तो बीवी होने वाली हरकतें तो करो पहले। आप भी तो शौहरों वाली हरकतें नहीं कर रहे। नहीं कर रहा मैं शौहरों वाली हरकतें, नहीं कर रहा मैं शौहरों वाली हरकतें। अगर शौहरों वाली हरकतें कर रहा होता ना तो मैं सीधा कर चुका होता तुम्हारी उस हरकत के लिए। मुझे यकीन नहीं आ रहा कि वही आज़र है जो मेरे लिए पिंडी तक आ गया था। मुझे भी यकीन नहीं आ रहा कि ये वही रामीन है जिसके लिए मैं पिंडी गया था। इतनी नफरत हो गई है मुझसे कि अपने आप को गालियां दे रहे हैं आप। मुझे तुमसे इतनी नफरत हो गई है कि तुम्हारी वजह से मैं खुदकुशी भी कर लूं। तुम वो हड्डी बन गई हो जो मेरे गले में फंस गई है, ना उगलती है ना निकलती है। मेरा पीछा छोड़ो, तुम्हारी बहन ही तुम्हें देखेगी। मेरा तुमसे अब कोई वास्ता नहीं। तुम किसको बेवकूफ बना रही हो? उसे चाहती भी हो और उसके साथ भी नहीं रहना चाहती। बेटा इस वक्त तुम्हें कोई चाहने वाला चाहिए, और आज़र से ज्यादा मोहब्बत करने वाला तुम्हें कोई और मिल ही नहीं सकता। मैं तुम्हें इतना प्यार दूंगा रामीन कि तुम्हारे दिल से हमेशा के लिए वो सारा डर खौफ निकल जाएगा। मैं क्या करूं, मैंने बहुत कोशिश करी है तुम अपने दिमाग से निकालने की। सोचा तुम्हें भूल जाऊं, लेकिन मैं जितनी बार तुम्हारा सोचता हूं मेरा प्यार मजीद बढ़ता चला जाता है। मुझे तुमसे इतनी नफरत हो गई है कि तुम्हारी वजह से मैं खुदकुशी भी कर लूंगा। मेरा तुमसे अब कोई वास्ता नहीं। वो नहीं मान रही भाभी, मैं उसे समझा समझा के तंग आ गया हूं। मुझसे अब कुछ एक्सपेक्ट मत करिएगा। दिमाग सही है उसका, अकड़ दिखा रही है वो, उसे सीधा करना पड़ेगा। मैं तो कह रही हूँ ना, उसे पिंडी की ट्रेन पर बिठा दें। 3-4 माह ताई के साथ रहेगी, दिमाग ठिकाने हो जाएंगे, रोती धोती वापस आ जाएगी। नहीं बिल्कुल नहीं, उसे यहीं वापस आना होगा। नहीं आएगी वो वापस, बल्कि वो तो उल्टा कह रही है उसको यहाँ रहना ही नहीं है। तो जाएगी कहाँ? होगा कोई यार, इसीलिए इतनी बकवास कर रही है वो, वरना उसकी इतनी हिम्मत नहीं थी। मारो पीटो कुछ भी करो, उसे घर के अंदर लेकर आओ। मैं इससे ज्यादा बेइज्जती बर्दाश्त नहीं कर सकता। और मैं एक बात बता रहा हूं, अगर वो ना मानी ना तो मैं खानदान वालों को इन्वॉल्व कर दूंगा। कैसी बातें करें नुमैर, कितनी बदनामी होगी। तो अभी क्या कम हो रही है? याद नहीं उसने स्वयं पे क्या बकवास की थी? ये तो तुम्हारी वजह से आज़र बर्दाश्त कर रहा है, वरना मैं ठीक कह रहा हूं ना? जी नुमैर भाई सुन लो, मैं तो सोच रहा हूं तुम्हारे खानदान वालों को भी इन्वॉल्व कर। वो क्या कहेंगे मां के जाने के बाद छोटी बहन को सर्वेंट क्वार्टर में फेंक दिया तुमने। 2-4 दिन उसे सर्वेंट क्वार्टर में रहने दें, वो ठीक हो जाएगी। कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सारी जिंदगी सर्वेंट क्वार्टर जैसे घर में रही है, यहां भी आराम से रह लेगी। उसे घर के अंदर लेकर आओ और फिर सख्ती करो उस पर। जाओ आज़र लेकर आओ उसे। मैं नहीं जा रहा, मैं तंग आ गया उससे। अब आप लोगों ने जो करना है आप लोगों की मर्जी है, मैं इस मामले में नहीं पड़ूंगा। वो बीवी है तुम्हारी। तो बीवी है तो मैं क्या करूं? आई एम सॉरी भाभी, मुझसे आपकी बहन नहीं संभल रही है। मुझसे क्या सॉरी कह रहे हो? मैं तो खुद शर्मिंदा हूं। मुझे पता होता तो। हाँ बस ठीक है, तुम्हें पता होता तो कभी शादी ना होने देती। 1000 बार कह चुकी है बात। चलो उसे लेकर आए। उठो रामीन, घर के अंदर चलो। मैं नहीं आ रही। रामीन बदतमीजी मत करो, सीधी तरह चलो। मैंने कहा है ना मैं नहीं आ रही। आज़र इसे कहो अंदर चले। चलो रामीन अंदर चलो, मैं तुम्हारा शौहर हूं, मेरी बात मानना तुम्हारा फर्ज है। तो तुम्हारा क्या फर्ज है तुम्हें पता है? मुझे इज्जत देना, तहफ्फुज़ देना, खाना खिलाना। अपना कोई फर्ज निभाया है? नहीं ना, तो फिर मुझसे भी किसी बात की कोई उम्मीद ना रखो। रामीन तुम बदतमीजी कर रही हो। तुम्हारी बदतमीजी ने मुझे मजबूर कर दिया है। रामीन क्या हो गया ऐसे? कैसे ज़बान चला रही हो तुम? देखो अगर तुम इस तरह करती रही ना तो पूरी फैमिली को इन्वॉल्व करना पड़ेगा। जो करना है कर लो। जिस घर में मुझे तहफ्फुज़ ना मिले मैं उस घर में कदम नहीं रखूंगी। तुम चाहती क्या हो?
अटेंशन चाहिए तुम्हें सबकी? कोई लिफ्ट नहीं करा रही इसलिए ऐसी हरकतें कर रही हो तुम? तुम जैसे घटिया इंसान का तो जवाब देना भी मैं अपनी तौहीन समझती हूँ। रामीन, तुम्हें तुमसे शराफत से बात कर रहे हैं और तुम हो गए। शराफत? बताओ कितना घटिया और कमीना इंसान है ये। बकवास मत करो। तुम बकवास मत करो। एक एक बात जानती थी तुम, जानबूझ के अपनी आंखें बंद रखी थी। जानती हो क्यों? क्योंकि तुम इन महलों और बड़ी बड़ी गाड़ियों के आदी हो गई हो। तुम्हें इस घटिया इंसान के तलवे चाटना पसंद है, लेकिन एक गैरतमंद गरीब जिंदगी गुजारना गवारा नहीं। चुप करो रामी। मुझे चुप मत कराना। मुझे चुप कराने वाली मर गई अब मैं चुप नहीं रहूंगी। देखती हूँ क्या बिगाड़ सकते हो तुम लोग मेरा। इसको तो मैं बताता हूँ। हाथ मत उठाना। मैंने कहा था ना मुझ पे हाथ मत उठाना। इंसान उसकी बर्दाश्त करता है जिसके दिल में उसके लिए कोई मोहब्बत हो, और मेरे दिल में ना तुम्हारे लिए कोई मुकाम है और ना ही कोई इज्जत। और तुम क्या मुझे छोड़ोगे? मैं खुद तुमसे तलाक ले लूंगी। ऐसा बोलो, पूरा मोहल्ला सुन लेगा पागल। अपनी इज्जत की तो परवाह है नहीं तुम्हें, दूसरों की इज्जत भी दो कौड़ी की कर रही हो तुम। चलो यहाँ से। तो मेरा हाथ। कोई चीज नहीं गई तुम्हारे अंदर। बहुत खराब हो गया। पड़ी रहो। एक दफा पहले भी तुमने मुझे इस तरह से पकड़ा था ना, याद है तुम्हें? बताओ सबको क्या कहता तुमने मेरे साथ? बकवास बंद करो अपनी। तुम बकवास बंद करो अपनी। तुम जैसे कमीने इंसान को तो पैदा होने के साथ ही मार देना चाहिए। रामीन गाली मत दो। क्यों? क्यों ना दूं गाली? बहुत बेइज्जती होती है तुम्हारी। अरे तुम्हारी कोई इज्जत भी है? उस इंसान को अपनी सीढ़ी बना रहे हो जिसने तुम्हारी बीवी के साथ ज्यादती की। अब ये मत कहना कि मैं झूठ बोल रही हूँ। जो शख्स अपनी बीवी को ना पहचान सके ना, वो श्वार बनने के काबिल ही नहीं। तो तुम क्या समझती हो, मैं बेगैरत हूँ? हाँ तुम बेगैरत हो। तुम में जरा सी भी गैरत होती ना, जाके इसके पैसे इसके मुंह पे मारते। हम झोपड़ी में रह लेते, खुदा की कसम सारी जिंदगी तुम्हारा साथ देती, लेकिन अब नहीं दूंगी। तुम क्या मुझे तलाक दोगे? मैं आज तुम्हें तलाक देती हूँ। मैंने तुम्हें तलाक दी। तलाक दी मैंने तुम्हें तलाक दी। तुम कुछ भी कहो, तुम सारी जिंदगी इसी घर में बैठी रहोगी। सुना तुमने? मेरे दिल ने तुम्हें तलाक दे दिया है। तुम मुझे दो ना दो, मुझे कोई परवाह नहीं है। तो मेरा अब तक क्या करी हो? निकल जाओ यहाँ से। मैं कल सुबह होते ही चली जाऊंगी, तुम फिक्र मत करो। सुबह का क्या इंतजार करें? अभी चलो। एक मिनट उमर, रात की इस वक्त ये कहाँ जाएगी? क्यों नहीं जा सकती है? चलो निकलो। आपको पता है कि मैं इस वक्त नहीं जा सकती। क्यों? क्या हुआ? अपनी इज्जत का ख्याल आ रहा है? इज्जत है तुम्हारी? इज्जत देने और लेने वाला अल्लाह है, तुम जैसा घटिया इंसान नहीं। मैं घटिया हूँ? मैं घटिया हूँ? एक मिनट नहीं बर्दाश्त कर सकता तुम्हें अपने घर में। मैं निकलो यहाँ से। चलो। अभी प्लीज मुझे रोक लेना। मुझे अभी कहीं नहीं जाना। मैं सबन क्वार्टर में रह लूंगी। अभी मत जाओ। रामीन, तुम अपनी गलती मान लो, मैंने रोक लूंगी। नहीं मानूंगी मैं गलती। कोई गलती नहीं की मैंने। तो फिर मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकती। निकाल इसे मेरे घर से बाहर। प्लीज मुझे नहीं जाना। अभी प्लीज मुझे रोक लेना। रामीन मान जाओ ना, प्लीज मान जाओ। मैं नहीं जाऊंगी। चलो। चलो निकल जाओ। आज के बाद मुझे इस दरवाजे के सामने मत बचाओ। ये अल्लाह की कसम मचा रही है, पूरा मोहल्ला जगा देगी। कुछ नहीं होगा। अब चाहती हूँ उसे अंदर नहीं आने देंगे। तुम क्या चाहती हो? हम हार मान ले? मेरा नहीं तो आज़र की इज्जत का ख्याल करो। पता नहीं क्या गुजरी होगी इसके दिल पे। आप ही प्लीज दरवाजा खोले। आप ही दरवाजा खोले। आई एम सॉरी आज़र, लेकिन मैं क्या करूं? जैसी भी है तो मेरी बहन। फिक्र तो मुझे उसकी रहती है। मुझे भी ये सब कुछ करने का कोई शौक नहीं है भाभी। आपने देखा नहीं वो किस तरह मुझसे बात करी थी? इस वक्त रात को वो कहाँ जाएगी? एक रात घर से बाहर गुजारेगी ना तो खुद पता चलेगा घर क्या चीज होती है और औरत क्या क्या कुर्बानियां देती है घर के लिए। आज़र, तुम एक बार फिर सोच लो। अगर तुम्हारा दिल नहीं मान रहा तो तुम उसे ला सकते हो। नुमैर भाई, मैंने खुद उसको अपने हाथों से निकाला है। अगर उसको मेरा कोई ख्याल नहीं है तो मुझे भी उसका कोई ख्याल नहीं है। आप लोगों ने जो करना है आप लोग करें। मनाल, मैं तुम्हें भी इजाजत दे रहा हूं। देखो, मैं ये नहीं चाहता कि तुम ये समझो हम तुम्हारी बहन के साथ ज्यादती कर। मैं बहुत कंफ्यूज्ड हूँ। अगर आपको लगता है कि इस तरह सजा देने से वो सुधर जाएगी तो ठीक है, लेकिन सुबह तो उसे अंदर ले आएंगे ना? अगर अकल आ गई तो 1-2 घंटे में वापस ले आएंगे उसे। देखो, हम ही उसे सबक सिखाने के लिए कर रहे हैं ना। कमाल है यार, अपने शौहर को तलाक दे दी उसने। ये तो उसी का दिल गुर्दा है जो बर्दाश्त कर रहा था, वरना क्या क्या नहीं कह दिया उसने। अभी प्लीज दरवाजा खोलना।
आप भी आज़र उसने किसी नेबर क्या खटखटा दिया तो सोचा हमारी कितनी बदनामी होगी। तुम पहले से फोन करके उनको बोल दो ना कि दरवाजा ना खोले, कह देना वो पागल हो गया, उसने चोरी की है। क्यों, क्या हुआ तुम्हें? मुझे ये सब कुछ बिल्कुल नहीं अच्छा लग रहा। देखो मुझे भी अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन तुम खुद देखो उसने कितनी ज्यादती की है तुम्हारे साथ यार। तुम्हारे शौहर पे इल्जाम लगाया उसने। आज़र किस बुरी लत में पड़ गया उसकी वजह से यार, उल्टा तुम अलहदा बदनाम हो रही हो। देखो हम जो कुछ कर रहे हैं ना उसकी भलाई के लिए कर रहे हैं, लेकिन अगर तुम फिर भी नरमी का रास्ता इख्तियार करना चाहती हो तो ठीक है, मैं ही जाकर ले आता हूं उसे। नहीं ठीक है, मैं फोन करती हूँ। आज़र को जाके वहां दरवाजा खोल दे। हेलो, मैं नुमैर साहब के घर से आई हूँ, मनाल की छोटी बहन। प्लीज दरवाजा खोले। नहीं आप प्लीज अपने घर वापस जाएं। देखिए मुझे अंदर तो आने थे, मेरी बात सुन ले। बेटा बहुत बुरी बात है, तुम्हें अपने घर जाना चाहिए। बहन से माफी मांगो और चली जाओ। प्लीज एक दफा दरवाजा खोल के मेरी बात सुन ले। नहीं बेटा हम नहीं आने दे सकते, तुम वही जाओ जो तुम्हारा घर है। लेकिन कहाँ चली गई लड़की? दूध तो नहीं दी गई? अबे चलो चलते हैं यार, बहुत टाइम ज़ाया हो रहा है। चलो यार। आवाज आना बंद हो गई है। आज़र ने गेट खोल दिया होगा ना उसके लिए। मुझे भी यही लगता है। मैं चेक करके आता हूं। रहने दो, संभाल लेगा, सो जाओ।
और सब खैरियत है? आज सुबह सुबह निकला है? हाँ यार, बस घर में थोड़ा सा काम था। और तुम सुनाओ, कैसा चल रहा है? अल्लाह का शुक्र, सब खैरियत है। वैसे आजकल दूध पतला आ रहा है। भैंस से कहूँ तुम्हारी कंप्लेंट नोट कर ले। इधर आना, इधर आना। क्या हुआ? वो देखियो। ये कौन है? पता नहीं, बंगले वाली लगती है। लगता है रात भर यही सोती रही है। कौन से बंगले की है? ये तो नहीं पता, इससे पहले मैंने कभी नहीं देखा इसको। क्या हुई? कौन है? रामीन बीबी? तू रामीन बीबी है? तुम जानती है इनको? हाँ हाँ, इस रात वाले बंगले में रहती है। मैं बुला के लाता हूँ। नहीं नहीं नहीं, उनको नहीं बुलाना। उन लोगों को पता चल गया तो बहुत मारेंगे। उन्होंने तो इनको निकाला है घर से बाहर। इसको यहाँ छोड़ भी तो नहीं सकते, किसी ने अगर देख लिया तो? हाँ, अगर बंगले वालों को पता चल गया तो इसकी तो शामत आ जाएगी, हमारे एक भी नहीं चलेगी। उन सबका तो दिमाग खराब है, इस बेचारी का बुरा असर कर देंगे। मैं देखती हूँ। रामीन बाजी, रामीन बाजी, रामीन बाजी, उठे, अब ठीक तो है? मैं शादाब। अरे कोई इनके लिए पानी खाने के लिए कोई चीज लाए? वो दूध है मेरे पास, दूध लेके आऊं? नहीं नहीं, आपने और घरों में भी पहुंचाना होगा। बाजी कोई फर्क नहीं पड़ता, एक घर में नहीं दूंगा तो क्या होगा? ज्यादा डांट पड़ेगा, खा लूंगा। अभी लेके आता हूँ। इनका कुछ करना होगा। मैं घर ले जाती, लेकिन नहीं नहीं नहीं, हमारा शौहर तो बहुत खुर्राट है और इसकी तिक्के बोटी बना देगा। और मेरा शौहर बहुत जालिम है, अगर उसको पता चला वो मनाल बाजी को बता देगा। और मेरी बीवी तो। आप लोग परेशान मत हो, पहले आप लोगों ने इतनी मदद की है, मैं कुछ ना कुछ कर लूंगी अपना। क्या तुम घर वापस जाओगी? नहीं, वापस नहीं जा सकती। पिंडी में मेरे ताया और ताई रहते हैं, उनके घर भी गई तो वापस मुझे मेरी आपी के घर भेज देंगे। एक जगह है मेरे पास, हॉस्टल। हॉस्टल? अरे हाँ, गर्ल्स हॉस्टल, वो जो 36 नंबर की गली में है ना। हाँ हाँ, वही। हाँ, वो जगह तो अच्छी है। हाय हाय, उसके बारे में मैंने तो बहुत कुछ सुना है। तो अब क्या करें? इसके पास कोई और जगह भी तो नहीं है जाने की। कोई बात नहीं, मैं वहाँ चली जाऊंगी। हाँ, औरतें तो होती है ना। मगर वहाँ जान पहचान के बगैर थोड़ी कोई रखेगा। मैं बात करके देखता हूँ। लेकिन तुम्हारी सुनेगा कौन? लोग इसकी सुननी होगी, वो लोग मेरी सुनेंगे। चलो उठो। भाई, आप लोग इसे लेके चलो, हम अभी आते हैं। ठीक है। नुमैर, नायला के रोने की आवाज आ रही है ना? मैं देख कर आती हूँ। रामीन, आजर, आजर, रामीन कहाँ है? मर गई रामीन। क्या कह रहे हो? तुम उसे घर के अंदर लाए थे? नहीं लाया मैं उसे घर। नहीं लाए? नुमैर, नुमैर। हाँ। उठे 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 नुमैर, वो रामीन गायब हो गई है। हाँ? हाँ,
आदर उसे घर में नहीं लाया था, वो कहीं गायब हो गई है। कहाँ गायब हो गई है? मुझे क्या पता, आपको याद है ना हमने उसे घर से बाहर निकाल दिया था, पूरी रात उसने गली में गुजारी है, न जाने कहाँ चली गई है, चाहे उसे ढूंढे। क्या बोल रही हो तुम? मैं सही बोल रही हूँ, प्लीज जाकर उसे ढूंढे। कहीं कहीं बाहर होगी, देख लो जाकर यार। नुमैर खुदा का वास्ता आप जाएं, नहीं तो मैं जा रही हूँ। चादर को उठाओ, आ रहा हूँ मैं। नुमैर भाई, आप चुप जा, चुप जा। हेलो, बात सुनो, इधर आओ। तुमने किसी लड़की को देखा है इधर? कौन लड़की साहब? इनकी बहन है, गुम हो गई है। नहीं नहीं, बहन नहीं है मेरी, दूर की रिश्तेदार है, जवान लड़की है। हमने तो किसी को नहीं देखा साहब। मुझसे पूछो, शायद उन्होंने देखा। वो तो अभी अभी आए हैं, मैं तो यहाँ फजर से काम कर रहा हूँ, मैंने तो किसी को नहीं देखा। अगर आप कहते तो मैं बुलवा लेता हूँ, आप पूछ लेना अपने रिश्तेदार के बारे में। नहीं नहीं, इसकी जरूरत नहीं है, वो मेरे सामने घर पे ही होगी। चले। चलो ठीक है, जाओ। ओके साहब। आ जाओ आज़र। वो भी बस चुप रहती है।